स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। उसके बाद से हम लोगों का बहुत बड़ा गैप हो गया, आपको पता है गणपति का भी वेकेशन आ गया, इसकी वजह से वीडियोस नहीं बना। बट नाउ वी आर बैक टू द वर्क। अभी हमको अच्छे से पढ़ना है, अभी और फास्ट पढ़ना है बिकॉज अपने एग्जाम्स पास में आने वाले। सो नाउ टुडे द मेन टॉपिक इज स्टार्टिंग क्रोमैटोग्राफी, जो बेस इज मतलब बेसिकली सेम था, ठीक है। सो क्रोमैटोग्राफी, what is chromatography? Chromatography is a process of separation, identification and purification of substance. It is the process of identification, quantification या फिर qualification and purification of substance. उसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है। Now separation, purification and identification of extraction of compound. This is a definition type question. Now chromatography is divided into two parts. So with the adsorption chromatography and partition chromatography. Now adsorption chromatography means जिसमें स्टेशनरी फेस यूज होता है, जिसपे जाके बहुत सारे कंपोनेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी मींस इसमें डिवाइड होता है, बेसिकली डिवीजन ऑफ द फेजेस टेक प्लेस, मतलब मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। सो देयर आर टू फेसेस, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। आपको पता ही है स्टेशनरी फेस मतलब जो मूव नहीं करता, बेसिकली व्हिच कांट मूव, इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेस। एंड मोबाइल फेस मतलब जो मूव करने वाला है, जो स्टेशनरी फेस से जाने वाला है, उसे बोलते हैं मोबाइल फेस। सो स्टेशनरी फेस दिस इज एंड मोबाइल फेस इज दिस, ठीक है। सो स्टेशनरी फेस जो रहता है वो मूव नहीं करता। नाउ द क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप: सॉलिड क्रोमैटोग्राफी, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एंड गैस क्रोमैटोग्राफी। तो इससे मैं आपको ज्यादा करके लिक्विड एंड गैस क्रोमैटोग्राफी पढ़ना है, लिक्विड एंड गैस क्रोमैटोग्राफी। सॉलिड में इतना खास नहीं है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड क्रोमैटोग्राफी में आपने पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी पढ़ा है एंड थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी पढ़ा है लास्ट सेम में, तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी हमें क्या करना है, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एंड गैस क्रोमैटोग्राफी पे ध्यान देना है। तो आज मैं एचपीएलसी पढ़ाऊंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी गैस क्रोमैटोग्राफी। मींस मतलब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तब मैं आपको गैस क्रोमैटोग्राफी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सो आज हम एचपीएलसी के बारे में पढ़ेंगे। एचपीएलसी के लिए मैं ये थ्योरेटिकल वे से जाऊंगा एंड शॉर्टकट्स से ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको नोट्स दूंगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। बट इसमें जो की पॉइंट्स है वो मैंने लिखे, की पॉइंट्स है बेसिकली, की पॉइंट्स जितने भी है, तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको शेयर करूंगा। और आपको पता है लास्ट टाइम हमने जो डिटेक्टर्स पढ़े, जो पम्प्स पढ़े, आपको वो सब प्रीवियस में पढ़ना है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो आप वापिस रिवाइज करो। अभी मैं जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ, और आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपको करना है और मुझे भेजना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। चलो नाउ टू कम टू द पॉइंट। नाउ क्रोमैटोग्राफी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्रोमैटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में आता है एचपीएलसी। क्या आता है? एचपीएलसी। लिक्विड क्रोमैटोग्राफी इज आल्सो नोन एज लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, सॉलिड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ऐसे दो तीन टाइप होते हैं, बट हम लोग उसमें से ज़्यादा प्रिडोमिनेटली लिक्विड क्रोमैटोग्राफी प्रेफर करते हैं। तो ये जो एचपीएलसी है वो लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में आता है। किसमें आता है? लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। मतलब क्या, एक लिक्विड होगा स्टेशनरी फेज, एक लिक्विड होगा मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो मूविंग करेगा, एक लिक्विड से दोनों लिक्विड पास होंगे एंड जो आइडेंटिफिकेशन है वो टेक प्लेस करेगा बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। सो एचपीएलसी यूज होता है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस दोनों के लिए यूज होता है ये मेथड। इसके बाद ये डिवाइड होता है दो फेज में, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फेज एचपीएलसी एंड रिवर्स फेज एचपीएलसी। मतलब नॉर्मल फेज मतलब जिसमें पोलर रहेंगे, और रिवर्स में क्या होगा, पोलर नॉन पोलर होंगे, समझ रहे हो। रिवर्स जो नॉर्मल है उसमें पोलर, अगर पोलर सब्सटेंस है तो पोलर ही हम लिक्विड डालेंगे सो दैट कि पोलर पकड़ा जाए। बट रिवर्स में उल्टा होता है, नॉन पोलर में पोलर डालते हैं, पोलर में नॉन पोलर डालते हैं, दैट इज द रिवर्स फेज एचपीएलसी, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहाँ लिखा भी है, नॉर्मल पोलर में पोलर होता है एंड रिवर्स में नॉन पोलर में नॉन पोलर, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ एचपीएलसी का है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द आयन एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। आयन में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, साइज एक्सक्लूजन में नहीं आता, पर फिर भी तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं गैस का क्रोमैटोग्राफी बनाऊंगा तब इसमें ये दोनों को भी इंक्लूड कर दूंगा, छोटे से टॉपिक से वी विल इंक्लूड दैट एंड वी विल डू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
सो आयन क्रोमैटोग्राफी बेसिकली आयन्स के लिए होता है। क्या होता है इसमें, बहुत स्टेशनरी इफेक्ट आयनिक होता है, और आयन जो रहते हैं वो आके बाइंड हो जाते हैं स्टेशनरी फेस से। तो क्या पता चलता है वो कंपाउंड कौन सा है। और आपको पता है HPLC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फार्मेसी, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी का सबसे बड़ा पार्ट है HPLC, बिकॉज टेस्टिंग प्योरिटी चेक करना कोई भी ड्रग का, अभी जैसे कि मैगी में लेड कैसे मिला, वो सब हेल्प करता है HPLC जो अब आप समझो 1.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, 1.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं बना है। इट इज सो पावरफुल कि ये आइडेंटिफाई कर देता है माइन्यूट सब्सटेंस को भी, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो आयन क्रोमैटोग्राफी बेसिकली आयन का डिफरेंस चेक करने के लिए होता है। साइज एक्सक्लूजन क्या होता है, इट इज लाइक अ मेज। आपने चांदनी देखी होगी, आटा कैसे करते हैं, उसमें से पहले गेहूं को कैसे साफ करते हैं, वैसे टाइप का मेज होता है जिसमें से हम पास करते हैं लिक्विड को, सो दैट कि जो भी बैक्टीरिया रहेगा वो पोर्स पे अटक जाएंगे और जो लिक्विड है वो नीचे जा सकता है। दिस इज द वे इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी में होता है। वो मैं अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, बट इतना याद रखो। नाउ आते हैं थोड़े टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले आता है इल्यूएट, इल्यूशन। इल्यूएट जो लिक्विड कॉलम में जाने वाला है, जो लिक्विड कॉलम में जाने वाला है, कॉलम मतलब समझ में आता है ना, इट इज लाइक एक बोलेंगे चेंबर टाइप होता है। कॉलम में जब लिक्विड जाने वाला है दैट इज कॉल्ड एज इल्यूएंट, और जो निकला लिक्विड उसको बोलते हैं इल्यूएट। जो लिक्विड डाला उसे बोलते हैं इल्यूएंट, एंड जो निकला उसको बोलते हैं इल्यूएट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, मतलब जो इल्यूएट डालने से लेके इल्यूएट निकलना उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इधर दो टाइप के इल्यूशन होता है, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक मतलब जिसमें सेम कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहेगा स्टेशनरी फेस का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा आइसोक्रेटिक में, ठीक है। एंड देन ग्रेडियंट में क्या होता है, वो मोबाइल फेस का जो कंसंट्रेशन है वो वैरिंग होता है, मतलब वो डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस कौन सा रहेगा उसके ऊपर वो वैरी करता है, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल फेस इज वैरिंग, ठीक है। ये है ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट में समझ में आया, आइसोक्रेटिक मतलब सेम रहेगा, मोबाइल फेस का कांस्टेंट रहेगा जो भी रहेगा कंसंट्रेशन, एंड ग्रेडियंट का वैरी करेगा, ठीक है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर HPLC। अब हम लोग वीडियो थ्रू जाएंगे एक अच्छे, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो आप वो आगे पढ़ो, उसके बाद आप जो भी पार्ट समझा नहीं समझा रहेगा वो मुझे बताओ, ठीक है। सो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बेसिकली ऑनलाइन ट्राई किया था पढ़ाने के लिए, बट आप लोगों ने बोला कि सर उसमें बहुत एरर, मतलब ऐसा आवाज़ कट के आ रहा है या फिर आप लोगों का कनेक्शन खराब है। तो मैंने सोचा कि ये मेथड यूज़ करें टीचिंग के लिए। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए मैंने वो थ्योरेटिकल वे यूज़ किया, बिकॉज मल्टी कंपोनेंट बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल, बट जो HPLC है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें समझना जरूरी है। तो HPLC के लिए मैंने वीडियो थ्रू सोचा है कि मैं वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको समझेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें हमें समझने की जरूरत है HPLC के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HPLC। आ जाओ। नो हाई परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे हाई परफॉर्मिंग लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बिकॉज इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन लिक्विड, ठीक है। अभी ये देखो बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट है हमारे HPLC का। यहाँ एक मोबाइल फेस होता है, 2 लिक्विड होते हैं। 2 लिक्विड क्यों चाहिए हमारे हमको, बिकॉज 2 लिक्विड रन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाला एक लिक्विड रहेगा और सबसे कम पोलैरिटी वाला एक लिक्विड रहेगा। देन यहाँ रहता है पंप, ये रहता है ओवन जिसमें हमारा कॉलम होता है। बेसिकली कॉलम ही सबसे बड़ा फंक्शनिंग करता है HPLC में, समझ गए। HPLC में बेसिकली ये कॉलम ही वर्क करता है बहुत ज्यादा। और आपको इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपको याद रखना चाहिए, 2 लिक्विड याद रखना कभी भी, एक पोलर ज्यादा रहता है और कम पोलर रहता है, बस, ठीक है। ये ऑटो सैम्पलर है, जहां अभी तो बेसिकली ऑटो सैम्पलर यूज किया जाता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो पर्सनल जो बंदे काम कर रहे हैं वो कंपनी में, वो क्या करते थे, खुद इंजेक्ट करते थे लिक्विड को, बट अभी खुद ही इंस्ट्रूमेंटेशन में ये आ जाता है, ये लिक्विड खुद ही इंजेक्ट कर लेता है। इंजेक्ट करने के बाद वो कॉलम में छोड़ देता है। कॉलम में छोड़ दिया तो उसके बाद प्रॉपर अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो जब लिक्विड अंदर चला जाता है तो उसके बाद अभी ये रन करेगा थ्रू द पंप। ये डिटेक्टर है, बेसिकली यहाँ डिटेक्टर रहता है जो डिटेक्ट करेगा कि कौन कौन से मेटल्स या फिर कोई चीजें इंपॉर्टेंट चीजें है क्या, और यह हमें डिस्प्ले करता है कंप्यूटर में, ठीक है। दिस इज एन डिटेक्टर। नाउ अभी हम लोग पूरा बेसिकली अंदर जाकर देखेंगे कैसे काम करता है HPLC। तो ये 2 लिक्विड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ लिक्विड समझा, यहाँ पंप रहते हैं जो इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्टर है जिसको बेसिकली बोलते हैं रोटेटर, मिक्सर।
यहाँ डिटेक्टर रहता है जो डिटेक्ट करता है जो लिक्विड रहेगा हमारा, और वहाँ कॉलम था साइड। नाउ दिस इज आवर पंप, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, पंप बहुत तरीके के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑल, पिस्टन पंप एंड ऑल, बट पंप का इतना डिमांड नहीं करना, बट आपको समझना है यहाँ। तो यहाँ एक वैक्यूम पंप है और यहाँ डीगेजर। डीगेजर क्या काम करता है, जो गैस मॉलिक्यूल बने या बेसिकली जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिक्विड में है जिसकी वजह से बबल फॉर्म हुए उसको रोकने का, मतलब बेसिकली डिस्ट्रॉय करने का काम करता है डीगेजर। अभी डीगेजर इधर था, यहाँ था अपना वैक्यूम पंप, और ये रहा हमारा मिक्सिंग चेंबर जिसको बोलते हैं इंजेक्टर। बेसिकली इंजेक्टर इसको बोलते हैं इंजेक्टर। क्यों इंजेक्टर बोलते हैं, बिकॉज ये इंजेक्ट करेगा, ये जो लिक्विड इंजेक्ट करेगा वो डायरेक्ट इनटू द कॉलम। अभी देखो ध्यान से, यहाँ आइसोक्रेटिक इल्यूशन लिखा है। आइसोक्रेटिक इल्यूशन मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, 70% टू द 30% हुआ है, मोबाइल फेज का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। पर जब ये 50-50 हो जाता है तब उसको बोलते हैं आइसोक्रेटिक इल्यूशन, और जब ज्यादा रहता है तब उसको ग्रेडियंट इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन। समझ गए। बेसिकली जो मैंने आपको पिछले वाले मतलब रिवाइंड करके देखोगे तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था कि ग्रेडियंट इल्यूशन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है लिक्विड मोबाइल फेज का, ठीक है, और इन आइसोक्रेटिक इल्यूशन वो कम होता है। इसी बेसिकली इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, सेम रहता है, सेम कंसंट्रेशन 50-50। सो नाउ वी विल सी हाउ द इंजेक्टर इंजेक्ट दिस लिक्विड। को ऐसे इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंजेक्टर अभी इंजेक्ट करेगा लिक्विड इनटू द दिस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या करेगा, दो लिक्विड को मिक्स करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। अभी देखो पहला लिक्विड इंजेक्ट किया मैंने, पहले लिक्विड इंजेक्ट करने वाला हूं अभी, ठीक है। अभी देखो पहला लिक्विड इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट होने के बाद दिस लिक्विड विल रन ऑन द दिस साइड, ये लेफ्ट साइड से वर्क करेगा, और इधर एक राइट साइड से एक और पंप रहेगा जो इंजेक्ट करेगा दूसरा लिक्विड। मतलब दो लिक्विड दोनों तरफ से आ रहे हैं, इधर से एक लिक्विड आ रहा है, इधर से एक लिक्विड आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ मिक्स हो रहे हैं। मिक्स हो गए, एक पोलर लिक्विड रहेगा और एक नॉन पोलर, मतलब बेसिकली लेस पोलर देन दैट हाई पोलर लिक्विड। तो दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद ये क्या करेंगे, अभी मिक्स होने के बाद इसको वो कंटिन्यूअसली मिक्स करता रहता है मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्टर। उसको कंटिन्यूअसली मिक्स करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा इन द कॉलम। अब कॉलम में जब फॉरवर्ड करने के लिए पहले उसको मिक्सिंग करने का जरूरी है, बिकॉज हमने जानते हैं कि जो सब्सटेंट है वो पोलर में सॉल्युबल है या फिर नॉन पोलर में सॉल्युबल है, या फिर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पोलर है या नॉन पोलर है, वो पता लगाने के लिए हमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी पड़ती है। और बेसिकली बहुत मिक्सिंग करने के बाद जब ये लिक्विड बन जाता है, वो लिक्विड जाएगा फिर इसमें कॉलम में किधर जाता है, कॉलम में। तो ध्यान से देखोगे तो ये लिक्विड आ रहा है, देखो येलो कलर का, अभी जा रहा है कॉलम में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचपीएलसी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एचपीएलसी का कॉलम, ठीक है। कॉलम में होते हैं स्टेशनरी फेज, सबसे बड़ा क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी पार्ट। ये स्टेशनरी फेज बेसिकली C8 to C18 के सिलिका के से बने हुए थे। किसके, C8 to C18 के सिलिका से बने हुए थे। इसमें हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, देखो ये लिक्विड आ रहा है, ये कंपोनेंट है, अभी डिफाइन करेगा। देखो अभी देखो ये येलो है और ये ग्रीन है, ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला देखो फटाफट भाग रहा है और येलो देखो स्लो भाग रहा है। क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा है, और ये स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी नहीं दिखा रहा। बोले स्टेशनरी फेज भाग में गया, मैं जा रहा हूँ लिक्विड निकल के, पर ये स्टेशनरी फेज इसलिए एफिनिटी दिखा रहा है कि शायद से स्टेशनरी फेज पोलर हो और ये खुद पोलर हो सकता है। दैट मींस पोलर दोनों साथ में हो सकते हैं, दैट्स व्हाई ये स्लो जाता है। और वो फट से गया बिकॉज उसको मोबाइल फेज से एफिनिटी थी, इसलिए ये दिखाया आपको एरो। समझ में आ रहा है, ऐसे मैकेनिज्म होता है उसमें। अभी रिवर्स एंड नॉर्मल फेज में क्या होता है वो देखो, यहाँ पोलर सब्सटेंस यूज करते हैं, देखो पोलर और इधर नॉन पोलर, पूरा नॉन पोलर होगा, पूरा नॉन पोलर। और यहाँ हाइड्रोफोबिक यूज करते हैं हम अपना कॉलम, और यहाँ यूज करते हैं पोलर कॉलम, ठीक है। इसमें से अभी क्या होगा, बेसिकली एडिशन होता है पोलर सब्सटेंस का इन द रिवर्स, बेसिकली रिवर्स में पोलर सब्सटेंस आते हैं और ये मूव करते हैं इनटू द हाइड्रोफोबिक कॉलम। हाइड्रोफोबिक में कॉलम में मूव करते हैं। अभी देखो ध्यान से, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, इसे भी समझो। पहले एचपीएलसी समझा, अच्छे से समझा होगा, ध्यान से देखो वापस अगर रिपीटली नहीं समझा। अभी हाइड्रोफोबिक आपको पता ही होता है, देखो C8 into C8 दिख रहा है, ये जो चेंबर है ये बेसिकली उससे बनाते हैं सो दैट कि ये सस्टेन कर पाए उतनी पोलैरिटी, समझे। अब ये यहाँ इधर प्रेजेंट रहते हैं, हर एक जगह पे देखोगे वही है सब, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज बेसिकली दैट C8 and C8। नाउ वापस हम चेक करेंगे हाउ द मूवमेंट ऑफ आवर कंपाउंड टेक प्लेस, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो पोलैरिटी एंड पोलैरिटी दिया है, ठीक है।
अभी पोलरिटी जिसने दिया है इसका और इसका, ठीक है, हमको ब्लू वाले से मतलब नहीं, हमें ये है और ये, और पोलरिटी को दिखा रहे हो तो नॉन पोलर को ज्यादा है दिख रहा है और ये पोलर को ज्यादा दिख रहा है। तो पोलर को ज्यादा दिख रहा है मतलब इन द सेंस ये लिक्विड के साथ चला जाएगा और ये यहाँ अटक जाएगा और इसके बाद ये हमें डिटेक्ट करके दिखेगा इन आवर डिटेक्टर। समझ में आया? दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ HPLC। और वही नॉर्मल फेज में भी होता है। नॉर्मल फेज वाले में भी सेम, इधर पोलर होगा और इधर नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर वाला क्या करेगा, यहाँ से सबसे डालेगा, नॉन पोलर हमारा आएगा, फिर लिक्विड इसमें आएगा, ये कॉलम में फिर हमारा पोलर वो रहेगा, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज रहेगा, पोलर स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो हमारा कॉलम रहेगा जिसमें पोलर स्टेशनरी फेज रहेगा। देखो ये पोलर स्टेशनरी फेज है और जो बना किसका है, सिलिका का। किसका बना है, सिलिका। समझ में आया? तो रिवर्स में क्या यूज करते हैं, C18। तो अपना डिफरेंस बना सकते हो बेसिकली रिवर्स एंड नॉर्मल में, ठीक है। तो सिलिका यूज करते हैं इसमें। अभी इसमें वापस हम देखेंगे कितनी एफिनिटी है बिटवीन दिस येलो पार्टिकल एंड ग्रीन पार्टिकल। अब ध्यान से देखोगे पोलरिटी देखो ध्यान से। हां, अभी ग्रीन वाले को देखोगे तो पोलरिटी किसकी तरफ है, नॉन पोलर होगा एंड पोलर, ठीक है। नॉन पोलर वाला देखो, नॉन पोलर वाला लिक्विड है इसलिए नॉन पोलर वाला चला गया पहले। और पोलर क्यों है, क्योंकि हमारा खुद का ही जो स्टेशनरी फेज है वो खुद पोलर है। दैट्स व्हाई जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो लिक्विड में वो भी पोलर के लिए रुकेंगे। दैट्स व्हाई ये ज्यादा देर तक रुकेगा और इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम। द मॉलिक्यूल जितने देर तक रह सकता है वो लिक्विड में, मतलब बेसिकली वो कॉलम में, उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। जिसका ज्यादा रिटेंशन टाइम उतना अच्छा हमको मिलेगा रिजल्ट। समझ रहे हो? जितना ज्यादा रिटेंशन टाइम उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये आया हमारा डिटेक्टर। ये हमारा बेसिकली डिटेक्टर है। यूवी विजिबल डिटेक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग, जो आपको पता है अल्ट्रा वायलेट विजिबल डिटेक्टर होते हैं 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। समझ गया? ये जो ड्यूटोरियल लैंप हमने जो पढ़ा था बेसिकली यूवी में सब वही है। टंगस्टन यूज किया है एंड ड्यूटोरियल लैंप यूज किया है। टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये वाला रेंज ज्यादा देता है और ये ज्यादा करके यूज करते हैं बिकॉज ये यूवी वाला रेंज ज्यादा देता है, ठीक है। बट दोनों का हम लोग ने पढ़ चुके मैकेनिज्म, तो मेरे को इतना नहीं लगता अच्छे से वापस डीपली पढ़ाने की जरूरत है बिकॉज इनमें बेसिकली वही परसेंट रहता है। अब देखो ये है D2 लैंप, अभी एंट्रेंस स्लिट से आएगा। अब कैसे डिटेक्टर में कैसे काम होता है, ये आया हमारा लेंस, ठीक है। एंट्रेंस स्लिट दिख रहा है, लेंस आया, देन आएगा प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, देन एग्जिट स्लिट एंड देन फ्लो सेल में आएगा। फ्लो सेल में आने के बाद देन वो आता है डिटेक्टर के पास, ठीक है। नाउ पहले क्या होगा, यहाँ से अभी बेसिकली जो D2 लैंप है या फिर अपना जो दूसरा डिटेक्टर है अपना ये टंगस्टन, वो अपना रेस छोड़ेंगे। रेस होने के बाद वो आएंगे एंट्री स्लिट में आने के बाद वो प्रिज्म में आएंगे। प्रिज्म में वो मूव करेंगे। पता है ना प्रिज्म क्या काम करता है? आप कभी प्रिज्म को लाइट से दूर देखोगे तो आपको दिखेगा रेनबो कलर, तो वही काम करता है। देखो प्रिज्म मूव करता है, इस वजह से बहुत कलर बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट रेस रहेंगे वो फॉरवर्ड होते हैं यहाँ तक, जो बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा एंड देन यहाँ हमारे डिटेक्टर में वो पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है। एंड कॉलम से देखो लिक्विड आ रहा है, देखो यहाँ देखो नीचे कॉलम दिख रहा है आपको, कि कॉलम से आ रहा है देखो लिक्विड। ये लिक्विड जब इसको लड़ेगा तो पता चलेगा अरे इसने तो ऑब्जर्व कर लिया ये वाला रेंज, मतलब ये कौन सा रहेगा, यहाँ हमारे डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा कि ये वाला सब्सटेंस ये है, मतलब इतने नैनोमीटर पे ये पिक हो रहा है, मतलब ये सब्सटेंस हमारे जो बुक रहता है, जो बेसिकली आईपी बुक में जो दिया रहता है वैल्यूज, उससे मैच करके हम चेक करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस है। तो ये वर्क करते हैं एज अ बेसिकली इन HPLC, द मैकेनिज्म ऑफ HPLC इज लाइक दिस, ठीक है। ये पार्ट समझा तुम्हें और आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा बिकॉज ये बहुत इजीली समझाया इन्होंने कि हाउ HPLC वर्क बेसिकली इन इंडस्ट्रीज। देखो ये पीक फॉर्मेशन होता है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस रिटेंशन टाइम। जितना ज्यादा रिटेंशन टाइम उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन है। देखो दिख रहा है ग्रीन, इसका क्या है, रिटेंशन टाइम ज्यादा था, इसके लिए इसको एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। देखो इसका एब्जॉर्प्शन कम है एंड इसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम है। दिस इज द ग्राफ जो फॉर्म होता है बाय HPLC और हमें समझ में आता है कि कौन सा कंपोनेंट कितना हमारा। अभी ये हम चेक करेंगे हाउ मेनी तो आपको शायद वीडियो देख के समझा होगा कि कितना मेहनत से मैंने बनाया, बट ध्यान से अच्छे से इसको ईयरफोन लगा के सुनो बिकॉज वॉइस क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है। आप अच्छे से सुनो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेसिकली हाउ द HPLC वर्क, हाउ द डिटेक्शन ऑफ substance take place on the basis of polarity, their mass and their affinity
वो सब एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी बनाएंगे, मतलब बताएंगे, और आप वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ बाद में, ठीक है।